परी पैकर ना। अब कोई भी मुझे रुकने का कहकर मेरा बड़ा बनने की कोशिश न करे, स्पेशली आप। सिर्फ और सिर्फ आपकी बात पे एतबार था मुझे। बार बार पूछने में भी आपने ये बात मुझसे छुपाई, अपने परी पैकर से। बस सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है का नारा लगाते रहे। ये ठीक है। और रुक, खड़ी हो, स्टैंड स्टिल। ये प्यार करने वालों की जगह है, व्यापार करने वालों की नहीं। मेरी बात तो सुनो परी पैकर। नहीं 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 नहीं, सुन नहीं। अब कुछ नहीं सुनना, हमेशा तेरी सुनी है, अब नहीं। नो, तू क्या समझी थी? परी पैकर सचमुच भाए लग जाएगा? नहीं नहीं, त्या वाह, त्या देख लियो। और तुझे लुबना अमित, तुझे बिन ब्याही बेवा बन के सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, ये समझी थी तू? You assumed that? हाँ, तूने यही समझा था, यही समझा था तूने। इसीलिए तू उस मौलवी इख्तियार के पास चली गई थी ब्याह करने। इरादा पक्का कर लिया था, मैं शादी करूंगी तो मौलवी इख्तियार से। मियाँ जी बताए ना से। ये कुछ नहीं बता सकते, अब कुछ नहीं बताएंगे। ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये सिर्फ ये कह सकते हैं और कुछ नहीं। बस तुम गलत समझ रहे हो परी पैकर। ना ना, सारी जिंदगी गलत समझता रहा हूं, आज समझ आई है। अब इबादत समझ के मोहब्बत की तुझ जैसी धोखेबाज से मैंने अपनी जिद को तेरी जिद बना दिया ताकि तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, एमपीए बन जाए तू, एमपीए। और तूने मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख लिया। ये उस मौलवी से शादी करके वजीर बनना चाहती थी ना तू? बोल, अब बोलती नहीं, जवाब दे। इसे बताए मियाँ जी। ये कुछ नहीं बताएंगे, ये कुछ नहीं बताएंगे। अब इनकी बातों पर मुझे कोई एतबार नहीं रहा। जो गलत को भी कहते हैं कि सब ठीक है पुत्री, इजी हो जा। ले 10 हो गया इजी। परी पैकर, ये सब मैंने तुझे बचाने के लिए नहीं, मारने के लिए किया है। कसम दिल तो करता है कि यहीं तुझे गोली मार दूं। और इसी चौक में, इसी चौक में कब्र बना दूं तेरी। मोहब्बत की निशानी के साथ ये पीछे लगा ना लैंप पोस्ट, मोहब्बत की निशानी, इसके साथ एक कब्र भी होगी। एक बेवफा की। तो फिर मार दो मुझे परी पैकर। वैसे भी तुम्हारी नफरत को लेकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। रहना पड़ेगा।
अब रहना पड़ेगा, इसी मोहल्ले में रहना पड़ेगा मेरी नफरत के साथ। और एक बात और सुन, आज के बाद मैंने तेरी शादी नहीं होने देनी। और अगर कोई भी तेरा हमदर्द बना ना, तो कसम है, मुझे कसम है मोहब्बत के बेवफाओं की। उसे भी मार देना मैंने। एवरीथिंग ए फिनिश। मियाँ जी, वो मैंने पूरी टिका के कैलकुलेशन की है। मेरे वसी तर तजर्बे के मुताबिक आज परी पैकर को ज्यादा कर गया। पता नहीं ये क्या होला है, समझ नहीं आ रही थी लुपना हमेशा क्या होता। उन दोनों की हमेशा से बनती बिगड़ती आई है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं ना, इसलिए। देखे मेरे लिए धंधु दी नहीं बनती। मैंने तो ऐसे मिठाल दी थी, तेली भी तो नहीं बनती ना। वैसे अब होता क्या? क्या होना है, उन दोनों की सुलह हो जाएगी। लेकिन परी पैकर मियाँ जी से नाराज़ क्यों हो गया, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। वो भी तो पली पैतल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा आ रहा है स्कूल से है। मम्मी जी आपको पता है कि बाहर क्या हुआ है? बुरी बात बेटा, मना किया था ना कि बाहर की बात घर में आके नहीं करते, चुगलखोरी होती है। हाय मैं मलदी, अभी हम यही तो ताली थी। चुगलखोरी? अब मैं समझा, बच्चों को मना करके खुद भी ये काम कर रही है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो चेंज कर लो जल्दी से, चलो शाबाश। खाना खा लो फिर चेंज करता हूँ। नहीं, पहले नहाओ, फ्रेश हो, फिर खाना खाना। इस तरह तो ज़्यादा भूख लगेगी। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा खाना खा लेना। चलो शाबाश, गुड बॉय, चलो जाओ। बैठे मालूम, एक बात तो बता, ये लुबना हमीद ने मौलवी इख्तियार में क्या दे था?
बाप ती मिलता है। शर्म करो शगुफ्ता, अभी मोहम्मद रफ़ी क्या कह के गया है? मैं तो इतने बात कर रही थी। दिल तो करता है तो मैं सबको गोली मार दूं, और स्पेशली वो कामी कमीना। कहीं पे भी मुझे नजर आ गया ना तो मैंने सीधी गोली उसके दिमाग में मारनी है, ठा। मुंह पर जाने मन जाने जिगर, परी पैकर और कंड पे वार। हवालात से रंगू को लाने का कहा था उसे, खुद बाहर खड़ा हो गया, रंगू को अंदर भेज दिया। प्यार जीता था और मेरा ही प्यार किसी और की झोली में डाल दिया। वैसे तो उसे चुगलखोरियां करने की आदत है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। इतनी बड़ी बात हजम कैसे कर गया? और सुनो सारे, कहीं पे भी नजर आ गया ना तो उससे कह देना कि मेरे सामने ना आए, हिम्मत भी ना करे मेरे सामने आने की। वो यहाँ चाहिए मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। वो पुलिस वाला है ना? पुलिस वाला है, कानून वाला तो नहीं है ना। कानून की इज्जत करता हूं मैं, पर उस अब्दुल मजीद तफ्तीशी जैसे अफसर की नहीं। ओए, तू खड़ा क्यों है? लेके जा इसे। ठीक है मेरे बादशाह। चलो। ले भाई अब्दुल मजीद तफ्तीशी, तेरा बैड टाइम शुरू। हौसला करें मियाँ जी। क्या जिंदगी है मेरी, सारी जिंदगी अपने दुख भुला के जिसके लिए खुशियां इकट्ठी करता रहा हूं, आज उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। सबके साथ पता नहीं मुझे भी क्या कुछ कह गया, जरा भी नहीं सोचा कि मैं क्या फायदा रोने का मियाँ जी? आप रोते हैं तो मेरी आंखें भी भीग जाती हैं। हर वो दुख याद आने लगता है जो परी पैकेट से जुड़ा है। हम सब ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया उसे जोड़ने के लिए, और उसने आते ही हम सबको तोड़ दिया। जब एहसास मर जाए तो इंसान बेहिस हो जाता है मियाँ जी। नहीं पुत्री, वो
बेहिस नहीं हुआ, बस वक्ती तौर पे तंग नजर हो गया है। तंग नजर नहीं, खुदगर्ज कहिए मियाँ जी। वो जो कुछ भी मेरे साथ करता रहा है उसका दुख नहीं है मुझे, लेकिन जो उसने आपके साथ किया। मुझे भी अपना दुख नहीं है पुत्री, दुख है तो उस बेचारी लुबना हमीद का, जो उसके लिए कुर्बानी देने चली थी। ये तो रस्म दुनिया है मियाँ जी, कुर्बानी देने वाले को फिर से कुर्बान कर देती है ये। कल्ला बैठ के सोचेगा ना तो पछताएगा अपने किए पर। नहीं मियाँ जी, अकेला बैठकर सोचेगा तो और गुमराह हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शीशे में इंसान अपने आप को देखकर मगरूर हो जाता है। परी पैकर अकेला बैठकर सोचेगा तो एक ही सिमत में सोचेगा और बिगड़ता चला जाएगा। आप उसके मुंह पे एक थप्पड़ क्यों नहीं मारते जाकर? ले दस, तू चाहती है कि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी पूरी कर दे। वो गिरा जरूर है मियाँ जी, लेकिन इतना नहीं कि आपकी आंख में आंख डालकर बात कर सके। पता है मुझे, पर जब कोई गिर रहा होता है तो उसे हर कोई गिरा हुआ नजर आता है। उसका इलाज है मेरे पास, देखना तीर की तरह सीधा हो जाएगा। ये मर्ज लाइलाज है मियाँ जी। तू देखना पुत्री, लुबना हमीद एक बार चलकर उसके पास गई तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, देख लेना। नहीं मियाँ जी, अब तो बस सलीम उसे समझाएगी उसी के अंदाज में, लुबना हमीद नहीं। ओए रुक, खड़ी हो, स्टैंड स्टिल। ये प्यार करने वालों की जगह है, व्यापार करने वालों की नहीं। तू क्या समझी थी परी पैकर सचमुच फाहे लग जाएगा? नहीं नहीं, यही समझा था तूने, इसीलिए तू उस मौलवी इख्तियार के पास चली गई थी ब्याह करने। इरादा पक्का कर लिया था, मैं शादी करूंगी तो मौलवी इख्तियार से। ये उस मौलवी से शादी करके वजीर बनना चाहती थी ना तू? बोल, अब बोलती नहीं, जवाब दे। गलती की मैंने तुम्हारी बात मान के। आज अगर मैंने परी पैकर की बात मानी होती ना तो वो ये सलूक ना करता मेरे साथ। लुबना जी, वो मेरी बात सुने। बस अपने काम से काम रखो और आइंदा मुझे कोई मशवरा देने की जरूरत नहीं है।
मर्द पर एतबार नहीं करती वो मेरी तरह ही जलील होती है। गलती मेरी ही है। क्यों मैंने तुम्हारी बात मानी? क्यों किया ऐसे? भरे चौक में ले जाकर फेंका है उसने मुझे। क्या करूंगी मैं? कैसे मनाऊंगी उसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अभी तक आया क्यों नहीं उसे लेके? परी पैकर, क्या बात है? क्यों आई है? शुक्र है तुमने मेरी तरफ देखकर बात तो की। मतलब की बात कर। क्यों आई है? मतलब की बात मतलब पर अर्ज करते हैं, मोहब्बत करने वाले नहीं। मोहब्बत का जनाजा निकल गया इस महल्ले से। नफरत हो गई इस नाम से भी। वो बता क्यों आई है? तुम्हारी रिहाई की खुशी में मुबारकबाद देने आई हूँ। खैर मुबारक। अब जाओ। मैंने सोचा था जब मैं तुम्हें मुबारकबाद दूंगी तो मुबारकबाद देते हुए ये हार तुम्हारे गले में पहनाऊंगी। मैंने हार कभी अपने गले में नहीं डाली। ये खुशी है परी पैकर। खुशी? हाँ। खुशियां फौत हो गई हैं। डेथ हो गई खुशियों की, डेथ। नहीं परी पैकर, तुम गलत समझ रहे हो। हर कोई तुम्हें उसी तरह चाहता है। इसीलिए सबने मिलकर मेरी मोहब्बत को दूसरे की झोली में डाल दिया था। और वो मियां जी हर बात पर पुतली पुतली करते रहते और मुझे नहीं बताया। जबकि मैंने उनसे खुद कहा था फोन मुझे दे, मैं डायरेक्ट बात करूं लुबना मीर से अपने ब्याह की। ताकि तेरा गिला भी दूर हो जाए कि वो तेरे नक्शे कदम पर चल रही है। लेकिन नहीं, टाल दी मेरी बात। मेरी बात टाल दी। इसमें मियाँ जी का कसूर नहीं है परी पैकर। सब कसूरवार हैं, सब। जो नहीं मानता वो सबसे बड़ा कसूरवार। तुम बहुत गलत कर रहे हो। गलत और सही मुझे ना बता। डोंट टेल मी। चल जा, शाबाश जा। मेरे दिमाग का मीटर उल्टा घूमना शुरू हो गया। बैकवर्ड जा, शाबाश। चल जा, निकल, चल। सुन, अपनी हार को गले में डालकर चल जा। वो जाती नहीं।
किसी को पता ही नहीं। Things have changed. ये अभी तक उसको लेकर के नहीं आया। दिलमुराद, मियाँ जी वारिस अली साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसको क्यों लेकर आए हो यहाँ? हुक्म मिला था मियाँ जी। किसका? ऊपर अल्लाह, नीचे मियाँ जी वारिस अली, और उसके बाद एक बंदा है जिसका हुक्म दिल मुराद पे फर्ज होता है। गलत कर रहा है वो। इस वक्त कर लेने दे मियाँ जी, गुस्सा उतरेगा ना तो ठीक हो जाएगा। तो इसे वापस भेज, मैं करता हूं उससे बात। ना मियाँ जी, थोड़ी देर के लिए मुलाकात हो जाने दें, फिर चला जाएगा ये। प्लीज मियाँ जी। चलो मेरे बादशाह। क्या कहा है उसने? उसने मेरी खुशी के हार को मेरी हार बनाकर मेरे गले में डाल दिया। वो सबको कसूरवार समझ रहा है मियाँ जी। थोड़ी देर का गुस्सा है, जानता हूं मैं। देख लेना, सवेर होने से पहले इसी चौक में नारा लगा रहा होगा, मियाँ जी वारिस अली जान मन जान जिगर परी पैकर। देख लेना। इस आस को यकीन बनने से पहले खत्म कर दे मियाँ जी, क्योंकि उसका पलट के आना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है।
मियाँ जी वारिस अली जाने मन जाने जिगर परी पैकर। शहजादा, कानून का एहतराम तेरी अख और तेरे हाथ च रहना चाहिए। जो का मेरे बादशाह। साजन साहब। जी मेरे बादशाह। मुखबरी करने आया? मुखबरी? नहीं नहीं, मैं तो नया मेहमान देखकर आया हूं। देख लिया? हाँ हाँ। अब जाकर अखबार छाप। ब्रेकिंग न्यूज, परी पैकर अरेस्टेड। तफ्तीशी सुपर हिट न्यूज। जा जा। तलब थोड़ा ना। आप दोनों में से अच्छी कहानी किससे आती है? बेटा, कहानियाँ तो सब अच्छी होती हैं, बुरी तब हो जाती हैं जब उनमें कोई बुरा होता है। तो मुझे सुनाओ ना। मैं सुनाती हूँ। एक था दंदू। दंदू था नहीं है अम्मी जी। देख ले मालूम। देख नहीं, सुन ले कहते हैं। सुन ले मालूम, इसकी माँ अनपढ़ है ना, इसलिए ये अपनी माँ तो तोते मजाक उड़ाता है मिला। नहीं शगुफ्ता, मजाक नहीं उड़ा रहा, हम बेख्याली में कुछ लफ्ज़ों का इस्तेमाल गलत कर जाते हैं, बस उसी को तो ठीक करा रहा है। अच्छा, अभी अपनी माँ की गलतियाँ नहीं डालेदा है। पी गलत सोच रही हो तुम। आप तो रोने लग पड़ी। तो प्यार डालो। मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे ना बुला। हाँ ओ दंदू आ गया। देख ले,
सुन ले मालूद फिर। चलो तुम्हारी एक गलती तो दुरुस्त हुई ना। चलो थैंक यू बोलो। थैंक यू। लव यू। हाय मैं मलदी अपनी मिथिर कहल है शगुफ्ता, बच्चों का प्यार माँ से भी तो होता है ना। हाँ तो उसी का इजहार कर रहा है। तो फिर मैं थे वही तो दुधवा में मैंने दंदू तो था। नहीं पागल, ये तो तुम्हारा बेटा है। हाँ तो फिर इथे त्या तो इससे प्यार करो, इसको शाबाश दो। मेरा बत्ता आदा थोड़ा अंते बनता है ले थोड़ा तानी तो नती तो दे थोड़ा। हाँ भाई, मुझे मीटिंग के लिए पिछले कमरे में भेजा है उसे। पता नहीं क्या करेगा ये। बहुत गुस्से में था जी। अभी उतरवाता हूं इसका गुस्सा मैं। नहीं मियाँ जी, मैं अब उससे नहीं मिलूंगी। पुत्री, इस तरह तो वो गुस्से में आकर और बिगड़ जाएगा। तो वो पहले कौन सा सही है? वो गलत नहीं है। तो क्या मैं गलत हूँ? ना तू गलत है ना वो गलत है, बल्कि वो गलत फहमी गलत है जो तुम दोनों के दरमियान हुई है। मियाँ जी, उसके गुनाहों पर पर्दा मत डालें। क्या आप अब भी उसको गलत कहेंगे कि वो जिया गुलजार परांदी की बहन रात को उससे मिलने के लिए गई और वो आशिक मिजाज परी पैकर रात को उसको छोड़ने के लिए गया? ये सारी बातें आप जानते थे मगर आपने मुझसे छुपाई। क्यों? क्योंकि आप ये भी जानते थे कि सारी बातें गलत हैं, इसलिए। ये बात नहीं है पुत्री। परी पैकर दुश्मन की इज्जत की भी इज्जत करता है, गैरतमंद है वो। गुलजार परांदी की गैरत थाने कचहरियों में ना उछले, इसलिए उसने अपनी कसम देकर मुझे मना किया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। मैंने तुझे मना किया था कि कुर्बानी ना दे पुत्री, पर तूने मेरी एक नहीं मानी। वो तुझसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए गुस्सा कर गया है और इस मान पर अपने घर में बैठ गया है कि तू सॉरी कहने आएगी। अब तू देख लेना, तू उसे मनाने जाएगी, वो मान जाएगा। एक नंबर का ढीठ है वो, नहीं मानेगा। वो एक दफा मनाने के लिए चल तो सही पुत्री। अच्छा चल, सॉरी ना कहीं, पर चल तो सही। अच्छा चल, मेरे कहने पे एक दफा तू चल के देख। तुझे देखेगा तो खुश हो जाएगा तो आप ही मान जाएगा। मेरा पुत्री, देख तेरे मियाँ जी कह रहे हैं, एक दफा प्लीज इधर देख मेरी तरफ, मेरा पुत्री।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए ओ तेरे चुमके। आज मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था, समझ में नहीं आ रही थी कि आज दिल को हुआ क्या है। बाहर आया हूं तो पता लगा कि आज मेरा दिल तक 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 क्यों कर रहा है। सियाने से ही कहते हैं, दिल को दिल से राह होती है। रास्ता छोड़ो। तो मेरा घर तो यही है, सज्जे टर्न करो। मैं परी पैकर से मिलने आई हूँ। किससे? परी पैकर से। परी पैकर से? वो उसके पीछे तो पहले ही 2 हैं, आप रुल जाएंगी। क्यों? तुम्हारी भी तो 2 बीवियां हैं। है जी? हाँ जी। रास्ता छोड़ो, मैंने कहा रास्ता छोड़ो। तू जा पुत्री, जा, शाबाश है। अब साथ नहीं चलेंगे? नहीं, तू अकेले जा। मैं तेरे साथ गया तो उसने हम दोनों की नहीं माननी। जा, शाबाश है। अब कोई फायदा नहीं मियाँ जी, अब तो निरा नुकसान ही नुकसान है। और तू तो चुप कर। यहाँ पहले इतनी टेंशन चल रही है, अपनी बकवास करी जाएगा। मियाँ जी कभी हमारी सुन भी लिया करें, उधर ज्यादा बड़ी टेंशन है। क्या है भाई उधर? गुलजार हांडी की भैन। और गुलजार परांदी? हाँ जी, गुलजार परांदी की भैन जो है ना, फूलों का गुलदस्ता लेके गई है। हैं? 1 2 3 वो को इंसाफ करें मियाँ जी। तुम यहाँ क्यों आई हो? हर बार एक ही सवाल क्यों करते हो मेरे आने पे? क्योंकि तुम्हारा आना अनएक्सपेक्टेड है। और मैं फिर भी आ जाती हूँ। मेरा सवाल वहीं पर है, बोल। तुम्हारी रिहाई की मुबारकबाद देने आई हूँ। खैर मुबारक। और कुछ? आज भी बैठने के लिए नहीं कहोगे? काम की बात करो वरना। आप बैठे ना, खड़ी क्यों है? ये फूल किसके लिए लाई हैं? तुम्हारे लिए। तो दे ना मुझे। थैंक यू। क्या पिएंगी आप? मेरा ख्याल है गर्मी बहुत ज्यादा है, ठंडा मंगवाता हूँ। और दिलमुराद जी मेरे बादशाह। इधर आ। जाके जिया जी के लिए ठंडा लेकर आ। बल्कि
अनार का जूस लेके आ। अनार का जूस पीती है ना आप? उसमें बर्फ कम डलवानी, अनार ज्यादा। अच्छा। वो जाना मेरे बादशाह, जाता नहीं। गर्मी बढ़ती जा रही। ठीक है, जाने मन जाने जिगर परी पैर। बैठे ना प्लीज, सिट डाउन, हैव अ सीट। मोहम्मद रफीक, हाँ जी। मिले ताम तले दा क्या काम? तेले बे तो बड़ी देर हो दी है, बाहर दे आओ वे। तो सला देते तो आ, त्या तल है। छोटी अम्मी, लैन दे, पलाई तल, तल पलाई। अब बात है हाथ से निकल रहे। चलो मैं बता ही देता हूँ कि अब्बा जी क्या कर रहे हैं। क्या आ रहे हैं? मोहल्ले में एक लड़की आई है। हाय मैं अब्बा जी से नहीं मिलने आई, ढेलते से मिलने आई है। बड़ी पैकेट से। तो फिर दंदो पाल टाता आ रहा है। वो उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं मियाँ जी के साथ। बुली बात, वो दिन थोते मैंने त्याग समझाया था कि बाल की बात घर आके नहीं तलते। तल तल था बस, लाई तलो तल। बहुत अच्छे। और तू तो एक पासे हो जा। अच्छा जी। ओ तेरा बेड़ा तरे, और तू टिक के एक जगह बैठ नहीं सकता? कहाँ? इधर आ। यहाँ बैठ। आप कहाँ बैठेंगे?
क्या बात कर? तुम्हारी हवालात की तकलीफों की या फिर अपनी तड़प की? हवालात की तकलीफें बहुत बेहतर थी। कम से कम उसमें आज़ादी की उम्मीद तो थी ना। बाहर निकलकर तो वो उम्मीद भी टूट गई। जब एक उम्मीद टूटती है ना तो दूसरी उम्मीद पैदा हो जाती है। हाँ ना, ऑब्वियसली। तुम्हें वहां रह के यहाँ की याद तो आती होगी। वो याद भी क्या याद है जी, जिसे याद करते करते एक दिन बंदा खुद याद बन जाए। इसलिए मैंने सारी यादें भुला दी। जब तुम मेरा नाम लेते हो मुझे इतना अच्छा लगता है। हाँ, जरूरी नहीं है जो तुम्हें अच्छा लगता हो किसी और को भी अच्छा लगता हो। जो अपनी नजरियात पे सोचते हैं ना वो दूसरों की पसंद की परवाह नहीं करते। इसीलिए मैंने अब परवाह करनी छोड़ दी है। नो वरीज, नो वरीज। बस अब आपने मेरे और अपने बारे में बात करनी है, दैट्स इट। ये बात क्या हमारी नहीं हो सकती? उसको जूस लेने भेजा था, अभी तक आया क्यों नहीं? माल करता। वैसे मियाँ जी, उधर की तो मुझे समझ आती, इधर बार बार क्यों देख रहे हैं? और वो जूस लेने गया है ना, वो जूस लेकर आएगा, उसे पिलाएगा, उनमें से एक जाएगी तो फिर जाके टेंशन खत्म होगी। और मियाँ जी अपनी उम्र का लिहाज करें, मेरा मतलब है कि आप थक जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप सेंटर में बैठ के ना नजरों से काम ले, या फिर इन बेले मुस्तंडों की ड्यूटी लगाएं। ये गली की नुक्कड़ में खड़े होकर जायजा लें, जिस गली से असरात बरामद हो, ये सीटी बजाए, आप टहलना शुरू कर देना। कैसा फिट मुंह तेरा। ओए ओए और तू कौन है? ओए है जी? और तू तो टिक के बैठ जा। अच्छा जी। तुझे चलता फिरता देख के और ज्यादा टेंशन होती है। लो बताओ मियाँ जी, और मैं सुकून से कैसे बैठ सकता हूँ? मेरे वड्डे साले, मेरे ब्रदर इन लॉ का केस लगा पहली दफा। वैसे मियाँ जी आपस की बात है, अनार का जूस लाने में और औरतों की लड़ाई में इतना वक्त तो नहीं लगता। जब वक्त बुरा होता है ना पुत्री, तो फिर बहुत ज्यादा वक्त लगता है। लो जी। मियाँ जी एक तो आ गया और जूस लेके उधर को गया। अब जूस एक है, पीने वाली 3। लड़ाई होए होए। मियाँ जी तैयारी पकड़ लें। सामने नहीं जानी पड़ी पैकर से। बहुत देर हो गई है, मेरा ख्याल है मैं अब चलती हूँ। ना 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 मेरे बादशाह, ऐसे कैसे हो सकता? जूस पिए बगैर नहीं जा सकती। और आफ्टर ऑल पहली बार इस तरह बैठ के बात करने का मौका मिल रहा। सिट डाउन।
जूस। ये जूस श्रीलंका से मिलता है मेरे बादशाह, इतनी देर बाद आया। इसमें बर्फ तो कम डलवाई है ना। जैसा आपने बोला था वैसा ही है। टेम्परेचर घट गया। जूस प्लीज। जूस वेलकम। वेरी गुड, शाबाश, ड्यूटी पे लग जा। अच्छा है ना। आप लेंगे? नहीं नहीं, ओनली फॉर यू। लो जी मियाँ जी, आप थक गए लेकिन मोह नहीं थका। मियाँ जी अगर आप कहें तो मैं आपको दबा दूं। मेरा गला दबा दे। है जी? हाँ जी, वो बजाय इसके कि वहां जाकर देखे कोई ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हो गई, मेरे सिर पे खड़ा हो गया है। बहुत अच्छे मियाँ जी, बहुत अच्छे। और मियाँ जी आपका तो फिर भी लिहाज कर लेंगी, लेकिन मैं ना मियाँ जी ना। इस वक्त तो उस गली की तरफ देखो तो खौफ आता है। मियाँ जी हाँ, एक ये सब दिखाने के लिए भेजा था ना आपने मुझे, इसलिए आप मेरे साथ नहीं आए थे ना। ओ नहीं पुत्री, वो तो क्या क्या वो तो ऊपर से उसे भी मेरे पीछे भेज दिया आपने। ओ नहीं नहीं, मैंने नहीं भेजा। ना करें मियाँ जी, ना करें। पहले भी वो कोठे पे जाता था और सब कुछ देखने के बावजूद आप अनजान बन गए थे, और अब तीसरी गली वाली को अपने घर बुलाने लग गया है, जिसे देखकर आप मुझे मेरे घर से बुला कर लेकर आए। क्या दिखाना चाहते थे मुझे, बोलिए। एक मिनट। ओए रंगू, ओए वो गुलजार परिंदी की भैन के आने का तूने मुझे बताया, बता इसे। और ना मियाँ जी ना, बड़ों की लड़ाई में रंगू नहीं बोलता। हाँ? फिट मुंह तेरा। ले दस। बस बस मियाँ जी, बस। मुझे किसी सफाई, किसी गवाही की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको क्या बोलूं मैं आपको मियाँ जी? और जिसे आप गवाह बना रहे, वो उस दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड और झूठा इंसान है। बहुत हो गया, अब मैं मजीद आपके धोखों में नहीं आऊंगी मियाँ जी। मुझे तो बस आप माफी करें, माफी करें, माफ करें।
ले दस। अब कोई नहीं पूछेगा मियाँ जी। ओए तू तो पीछे हट, मेरे पास भी ना आना। और मियाँ जी मेरी फिक्र छोड़े, उन दो की फिक्र करें। वो तो आपसे लड़के चली गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए। दो औरतों की लड़ाई में मर्द को ज्यादा सटें लगती हैं। जाती तजर्बा मियाँ जी। बहुत शुक्रिया इस मान का। शुक्रिया आपका जिया जी, जो मुझे मेहमान नवाजी का मौका दिया। मैं अब चलती हूँ। वो गुलजार परांदी से कहना कि मैं कल उससे मिलने आऊँगा। वो मगर क्यों? एक बात दिल में आई है, वो करने के लिए आऊँगा। ठीक है, मैं कह दूंगी। पर हाँ, वो अगेन थैंक यू फॉर लवली फ्लावर्स। यू मोस्ट वेलकम। लो जी, दो हंसों की जोड़ी तो सुना था, चार पहली दफा देखी है। अब कुछ मुंह से फोट लिया करो, 24 घंटे बोती बने खड़े रहते। पीछे मियाँ जी। हाँ ओए एक जगह टेक भी जा। अच्छा जी। वैसे मियाँ जी, जब तीन थी तब तो आप इतने परेशान नहीं थे। अब आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, हालांकि अब तो दो रह गई हैं। नहीं मियाँ जी, एक हो रही हुई है। ओए रंगू, फिट मुंह तेरा। क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था ना वो बदल गया है। तो वो वहां क्या कर रही है? वो जाना चाहती है और वो जाने नहीं दे रहा। क्यों? ये आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते जाकर? ले दस। ले दस नहीं मियाँ जी, अब ले पूछ। जाके पूछे अपने उस जाने मन जाने जिगर परी पैकर से। दो मासूम लड़कियों का दिल तोड़ा उसने तीसरी के लिए। पांडी। पांडी? चुमके? मियाँ जी, पक्की बात है, जब बंदे का इश्क जोरों पे होना तो उसे अपने सज्जे खब्बे कुछ नजर नहीं आता था। अब देख लें, ये लड़की जाते वक्त सलाम भी नहीं करके गई। मैं तो कहता हूँ मियाँ जी, पर्ची डाल लें, अल्लाह की तरफ से इशारा हो जाना पक्का। दूसरी, तीसरी या फिर पहली। वैसे मेरे पास एक चौथी भी है। अच्छा जी? हाँ? आपने कभी बताया नहीं मियाँ जी? अभी बता देता हूँ पुत्री।
कहाँ गई थी? आपके गुस्से से अंदाजा हो रहा है कि आपको इल्म है मैं कहाँ गई थी। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बता देती हूँ, मैं एक बेगुनाह से मिलने गई थी। क्या? मेरे हाथों से मर जाएगी तू। अभी तो जिंदगी मिली है लाले मुझे। परी पैकर कह रहा था वो आपसे मिलने आएगा। इस दहलीज पे आया, जिंदा वापस नहीं जाएगा। ना लाले, वो दुश्मन बनकर नहीं, इस दफा रिश्तेदारी बनाने के लिए आ रहा है। सत्य से मिलना करा, कब आ रहा है? परी पैकर कह रहा था कि वो कल ही आएगा आपसे मिलने। ठीक है, तो जा जाके अपनी भाभी को बता। थैंक यू लाले। थैंक्स उस मोहब्बत का जा जो दुश्मनी मिटा देती है। जा। से मिलना करा, हम दुश्मनी की खुली पौंड में